प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इंसान को असली सुख कहाँ मिलता है? फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, असली सुख क्या होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं कि असली सुख कहाँ मिलता है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। श्रद्धालुओं, एक समय की बात है, नगर से कोसों दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक भिक्षुक सन्यासी रहते। वह उस पहाड़ की चोटी पर कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन किसी कारणवश उन्हें पास के नगर में जाना पड़ा और उस यात्रा के दौरान उन्हें एक लावारिस बच्चा सड़क पर मिला। उसे देखकर उन भिक्षुक सन्यासी के मन में दया जाग उठी और वह उस छोटे से बच्चे को आश्रम ले आए। अब वह छोटा सा बच्चा उन भिक्षुक सन्यासी की देखरेख में बढ़ने लगा। वह प्रकृति की गोद में पलने लगा। देखते ही देखते समय बीतने लगा और अब वह लड़का करीब 7 साल का हो चुका था। एक दिन उन भिक्षुक सन्यासी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बंदे, तालाब के पास जाओ, उसके किनारे बैठो और आंख खोलकर देवों के देव महादेव का ध्यान करो। वह 7 साल का मासूम बच्चा यह नहीं जानता था कि देवों के देव महादेव का ध्यान क्या है, लेकिन उसने भोलेपन के कारण उन भिक्षुक सन्यासी की बात मान ली और चुपचाप तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। तालाब के किनारे एक अजीब सी शांति थी। उस शांति में वह बच्चा कभी आसपास की झाड़ियों की तरफ देखता तो कभी उन पर लगे फूलों, उनकी पत्तियों, नदी में बहते जल और आसपास के पत्थरों को बहुत ध्यानपूर्वक देखता, जिससे उसके मन को अजीब सी शांति मिलती और वह बहुत अच्छा महसूस करता। अब वह हर रोज ठीक उसी समय तालाब के किनारे आकर बैठ जाता और आसपास की झाड़ियों, पत्तियों, फूलों और नदी में बहते जल तथा वहां उपस्थित पत्थरों को ध्यान से देखता। धीरे धीरे उस मासूम बच्चे के भीतर चीजों को निरीक्षण करने की कला विकसित हो गई। उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगा। वह प्रकृति में होने वाली हर चीज को बड़ी गहराई से देखता और महसूस करता, जिससे उसका मन शांत हो जाता। जब वह शांत होकर बैठता तो फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता और पत्थर की दृढ़ता को अपने भीतर देखता और महसूस करता। देखते ही देखते उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती और वह उसी मुद्रा में काफी समय तक नदी के किनारे शांत बैठा रहता। जब भी उसकी आंखें खुलती तो वह आश्रम वापस लौट जाता। ऐसे ही कुछ और साल बीते और देखते ही देखते वह लड़का जवान हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वह नौजवान हो रहा था, उसके भीतर से निरीक्षण करने की शक्ति बढ़ चुकी थी। अब वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर नगर की उस टिमटिमाती रोशनी को देखता जो उसे हर पल आकर्षित करती थी। अब वह चाहकर भी शांत नहीं बैठ पाता था। उसका मन हर पल उस नगर की ओर भागता था। देखते ही देखते वह लड़का 18 साल का नौजवान बन गया और अब उसका मन बहुत बेचैन रहने लगा था। उसे पर्वत की शांति अब व्यर्थ लगने लगी थी। उसमें उसे कोई भी रस नहीं आता था। वह अब दुनिया घूमना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि बाहर के लोग कैसे हैं, वे कैसे रहते हैं,
वह नए लोगों से मिलना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था, उनका रहन सहन देखना चाहता था। एक दिन उसने हिम्मत करके सन्यासी से कहा, मुझे यह दुनिया देखनी है। आखिर मैं कब तक इन पहाड़ियों में घूमता रहूंगा? नगर की दुनिया यहां से देखने में कितनी हसीन लगती है। मैं भी वहां जाना चाहता हूं और वहां के लोगों से मिलना चाहता हूं, वहां के लोगों से बात करना चाहता हूं। उस समय भिक्षुक सन्यासी ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे आकर्षित होता है जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता। इसलिए उन्होंने उस लड़के को समझाने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि वे चुपचाप केवल उसकी बातें सुनते रहे। उधर दूसरी तरफ वह लड़का उस भिक्षुक सन्यासी के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब भिक्षुक सन्यासी ने कुछ भी नहीं कहा, वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह भिक्षुक सन्यासी ने खुद ही उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक पत्र देते हुए कहा, बेटा, तुम नगर जाना चाहते हो, जाओ। वहां का राजा मेरा बहुत अच्छा मित्र है। तुम उसे यह पत्र दे देना और जब तक तुम्हारा मन करे तुम उसके पास ही रहना। वह राजा भिक्षुक सन्यासी से शिक्षा ग्रहण कर चुका था और वे सन्यासी अच्छी तरह जानते थे कि वह राजा महल में रहने वाला एक सन्यासी है। वह बहुत आत्मज्ञानी है, लेकिन भिक्षुक सन्यासी ने उस लड़के को राजा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लड़के को नगर जाने की अनुमति मिल चुकी थी और इस बात से वह अब बहुत खुश था। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने तुरंत ही अपना सामान बांधा और नगर की ओर निकल पड़ा। जब वह रास्ते में कुछ दूर आगे बढ़ा, तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, आखिर भिक्षुक सन्यासी ने मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आज तक तो सन्यासी महात्मा ने मुझे कहीं जाने नहीं दिया था, लेकिन आज उन्होंने मुझे राजा के पास इतनी आसानी से क्यों भेज दिया? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वह लड़का तुरंत रुक गया और उसने भिक्षुक सन्यासी द्वारा दिया गया पत्र निकाला। जब उसने पत्र खोला तो उसमें केवल 3 शब्द लिखे थे, दिशा दिखाओ। लड़के ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया और न ही उसने उन तीनों शब्दों पर गौर किया। उसने ज्यादा सोचा नहीं और नगर की ओर आगे बढ़ने लगा। नगर पहुंचकर लड़के ने राजा को पत्र थमा दिया। राजा ने वह पत्र लिया, उसे खोला और पढ़ा। फिर तुरंत ही राजा ने लड़के का चेहरा देखा और समझ गया कि हमारे गुरुदेव सन्यासी महात्मा ने लड़के को वहां क्यों भेजा है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, लड़के के लिए महल में रहने का प्रबंध किया जाए और उसे महल की सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिर राजा ने लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारा यहां पर एक ही काम है, तुम्हें बस खुश रहना है। लड़का राजा की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसे यहां कोई काम नहीं करना है, बस आराम से जीवन बिताना है। उसे राजमहल में वही सारी सुविधाएं मिलने लगीं जो राजा को मिलती थीं। न उसे कोई काम करना पड़ता था और न ही किसी चिंता की जरूरत थी। वह लड़का राजमहल में बहुत खुश था और उसके पास अब बहुत सारा समय था। अपने खाली समय में वह नगर में घूमता, लोगों से मिलता और बातें करता। उसने नगर में कई दोस्त भी बना लिए थे। राजमहल में रहते हुए उसने कई किताबें भी पढ़ ली थीं और यह सब करते हुए कुछ ही महीने बीते थे। लेकिन धीरे धीरे अब उसका मन
इन सब चीजों से ऊबने लगा था। वह महसूस करने लगा था कि उसका मन हमेशा कुछ नया चाहता है, लेकिन जब कुछ नया मिल जाता है तो भी संतुष्ट नहीं हो पाता। उसका मन बेचैन ही रहता है। जब लड़के को इन बातों का एहसास हुआ और उसने अपने जीवन में ये सारी चीजें महसूस की, तो वह दूसरों पर ध्यान देने लगा। वह हर सुबह महल के बगीचे में जाया करता। वह बगीचा बहुत ही सुंदर और मनमोहक था और यह नगर का सबसे बड़ा बगीचा भी था। इस बगीचे में नगर का कोई भी व्यक्ति बिना किसी रुकावट के आ सकता था। वो लड़का अपना ज्यादातर समय उस बगीचे में बिताता और वहां आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता और उनका निरीक्षण करता। कुछ दिनों के निरीक्षण के बाद उसे यह समझ में आया कि लोगों के चेहरों पर हमेशा तनाव रहता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, व्यापारी हो या कर्मचारी। सभी के चेहरों को देखकर ऐसा लगता था जैसे लोगों का शरीर तो बगीचे में है, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा है। लोगों के मन में एक अजीब सा तनाव है। लोग किसी न किसी परेशानी में हैं, चिंतित हैं, जिस कारण वे इस समय यहां पर पूरी तरह से मौजूद नहीं हैं। हालांकि उनका शरीर यहीं पर है, लेकिन उनका मन यहां नहीं है और बगीचे की सुंदरता और उसका आकर्षण भी लोगों के मन को शांत नहीं कर पा रहा था। उन लोगों को देखकर वो लड़का मन ही मन सोचता था कि ये लोग जिंदा तो हैं, पर जीना भूल गए हैं। केवल कुछ छोटे बच्चे ही हैं जो इस बगीचे में आकर सचमुच खुश होते हैं। यहाँ की खुशबू, यहाँ की हवा, यहाँ के आकर्षण को देखकर उनका मन खुश हो जाता है और वे खिलकर हंसते हैं। वे वर्तमान में जीना जानते हैं। उन सभी व्यापारियों और सेठों को देखकर आज उस लड़के के मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह सोच रहा था कि नगर में उन्नति करने वाले बड़े घर के लोग हमेशा खुश रहते होंगे। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती होगी। लेकिन आज यहां आने के बाद यहां का नजारा तो कुछ और ही है। उस लड़के को अब एहसास हो चुका था कि बाहरी सुख सुविधाओं से केवल शरीर को आराम मिलता है, लेकिन हमारा मन बाहरी चीजों से केवल भटकता है और भटकाव से हमारा मन थकता है। हम चाहे कितने भी ऐशो आराम में क्यों न रहें, चाहे कितने भी आकर्षण के केंद्र में क्यों न रहें, हमारे मन को कभी असली आराम और असली खुशी नहीं मिल पाती। खुश रहने की बात तो दूर है। लोगों की बेचैनी और उनके चेहरों पर तनाव देखकर लड़के का मन और भी बेचैन हो गया था। वह उनके बारे में सोच सोच कर और भी ज्यादा चिंतित हो रहा था। इस दौरान उसके मन में कई बार आश्रम वापस लौट जाने का ख्याल भी आता था, लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आता कि मैं राजा से क्या कहूंगा, और राजा से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती। एक दिन वह लड़का चिंतित अवस्था में एकांत में किसी बगीचे में बैठा हुआ था। तभी अचानक वहां राजा भी उसी बगीचे में टहलने आए। राजा ने जब उस लड़के को एकांत में बैठे देखा तो वह समझ गए कि लड़के के मन में कुछ बातें चल रही हैं। राजा उस लड़के के पास आए और उससे इस तरह बैठे रहने का कारण पूछा। इस पर वह लड़का राजा को जवाब देते हुए कहता है, हे राजन, मैं जितना खुश रहने की कोशिश करता हूं उतना ही परेशान होता जा रहा हूं। यहां नगर में लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, अच्छा घर है, खाने के लिए तरह तरह के पकवान हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा, फिर चाहे वह धनवान हो या कोई गरीब, कोई व्यापारी हो या फिर कोई कर्मचारी, सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। सभी के चेहरों पर एक अजीब सा तनाव, चिंता और परेशानी है। यहाँ पर कुछ ही बच्चे हैं जो वास्तव में खुश रहते हैं, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं,
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम भविष्य और भूतकाल में जीना सीख जाते हैं। हम हमेशा अपने भविष्य को सुधारने में लग जाते हैं। हे राजन, क्या यही जीवन का सच है? अगर नगर का जीवन ऐसा ही है तो मैं यहां नहीं रहना चाहता। इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। मैं वापस आश्रम लौट जाना चाहता हूं। राजा ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बोले, बेटा, तुम जाना चाहते हो तो कभी भी जा सकते हो। तुम्हें किसी ने रोक नहीं रखा, लेकिन जाने से पहले तुम 2 काम अवश्य करना। इतना कहकर राजा ने पहले काम के बारे में बताया, तुम इस बगीचे का निरीक्षण करो। फिर राजा ने समझाते हुए कहा, बेटा, जैसा कि तुमने कहा, इस नगर में कुछ ही बच्चे हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं और वर्तमान में जीना जानते हैं। तो तुम क्यों ना उन बच्चों की तरह ही इस बगीचे को भी देखो। जिस तरह से वे बच्चे इस बगीचे में आकर खुश हो जाते हैं, तुम भी उन्हीं की तरह इस बगीचे में आकर खुश हो जाओ। यहाँ की हर एक चीज को वैसे ही देखो जैसे वे बच्चे देखते हैं। तुम भी उसे पैसे ही क्यों नहीं देखते? इस पर वह लड़का राजा से कहता है, परंतु हे राजन, वह कैसे होगा? राजा उस लड़के को समझाते हुए कहता है, बेटा, इस बगीचे में पौधे हैं, पेड़ हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं। यहाँ की मिट्टी इतनी खुशबूदार है। तुम इन चीजों पर ध्यान लगाओ, इन चीजों को गौर से देखो, इन्हें महसूस करो। किंतु याद रहे, इन चीजों को देखते वक्त, इन्हें महसूस करते वक्त कभी किसी का कोई मतलब निकालने की कोशिश मत करना। किसी से कोई कहानी मत जोड़ना। तुम्हारा काम बस इतना ही है कि तुम्हें इन चीजों को गौर से देखना है, उन्हें महसूस करना है। इन चीजों से जुड़े मन में जो भी विचार आए, उन विचारों को केवल तुम देखते जाओ। उनका कोई मतलब मत निकालना, केवल देखते जाना। और उसके बाद तुम मुझे आकर बता सकते हो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। इतना कहकर वह राजा वापस महल लौट आया। वह लड़का कुछ देर वहीं पर बैठा रहा और राजा की बातों पर विचार करता रहा। शाम के वक्त वह भी महल लौटा और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह वह लड़का जल्दी उठा और बगीचे में आकर एक जगह पर बैठ गया। वह शांति से वहां पर उपस्थित उन पेड़ों, पौधों और वहां पर आने वाली हवाओं को देखने और महसूस करने लगा। जब उसने बगीचे की तरफ ध्यान दिया तो उसने देखा कि चारों तरफ काफी सारी सूखी हुई पत्तियां बिखरी हुई हैं, तरह तरह की गंदगी है। यह देखकर उसके मन में विचार आया कि बगीचे की सफाई होनी चाहिए। तभी उसका ध्यान फूलों की तरफ गया। उन फूलों को देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह सोच रहा था कि फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तभी उसके मन में यह भी विचार आया कि बहुत जल्द पतझड़ का मौसम भी आने वाला है, जिस कारण ये सारे फूल बहुत ही जल्द मुरझा जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। वह उन विचारों में खो जाता, लेकिन जैसे ही उसे राजा की बात याद आती, वह खुद को उन विचारों से अलग कर लेता और इसी प्रकार वह उन सभी विचारों को देखता रहा। देखते देखते काफी वक्त भी बीत चुका था और अब उसका मन भी शांत होने लगा था। अब से वह हर रोज उस बगीचे में आता और वहां की सुंदरता, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, वहां की मिट्टी, हर एक चीज को ध्यान से देखता और उन्हें महसूस करता। देखते ही देखते कई दिन बीत गए और अब वह लड़का जब भी उस बगीचे में आता तो वहां पर फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता, धरती की स्थिरता और वहां आने वाली हवाओं को महसूस कर पाता। वह अपने अंदर उन्हें देख पाता, जिसे यूं भी कह सकते हैं कि वह लड़का बगीचे के साथ एक हो गया था और अब उसका मन भी पहले से बहुत शांत होने लगा था। जब भी वह बगीचे में आता, यूं ही बैठा रहता,
एक दिन अचानक उस लड़के को सुखद आश्चर्य हुआ। उसे एहसास हुआ कि मुझे 7 साल की उम्र में ही खुली आंखों वाला ध्यान सिखाया गया था। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही महल में राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, हे राजन, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया और इससे मैंने 3 बातें सीखी हैं। पहली, जब हम किसी पर ध्यान देते हैं तो मन की अवस्था उसी वस्तु जैसी हो जाती है, इसलिए सही और सात्विक वस्तुओं पर ध्यान देने का महत्व है। हे राजन, मैंने यह भी सीखा कि प्रकृति का स्वभाव शांत है, इसलिए इस पर ध्यान लगाने से, झरने की आवाज सुनने से, हवा की शीतलता महसूस करने से और धरती की स्थिरता महसूस करने से मन को बहुत आराम मिलता है। हे राजन, मैंने यह भी सीखा कि जब हम दुखी होते हैं तब हम और ज्यादा मुसीबतों या रुकावटों पर ध्यान देते हैं, जिस कारण हम और ज्यादा परेशान और चिंतित हो जाते हैं और इस परेशानी में हमारा दृष्टिकोण और नकारात्मक हो जाता है। हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक बातें उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर इंसान इस दुख से बाहर निकलना है तो इंसान अपना ध्यान नकारात्मक बातों से हटाकर अच्छी चीजों की ओर ले जाना चाहिए जो स्वभाव से शांत हों। इससे हमारे मन को ऊर्जा मिलती है और हमारा मन फिर से ऊर्जा से भर जाता है। राजा ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बोले, बहुत अच्छे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब यही काम तुम्हें अपने लिए करना है, अर्थात अपने मन के लिए। यही तुम्हारा दूसरा काम है, मन को देखो। राजा ने समझाते हुए कहा, जो भी विचार तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं, भले ही वो तुम्हारे बारे में ही क्यों ना हो, उन पर बिना प्रतिक्रिया दिए बस उन्हें देखते जाओ। किसी भी विचार में अच्छा या बुरा मत सोचो, उन पर निर्णय लेने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखते जाओ। यही तुम्हारा आखिरी काम है। लड़के ने राजा की बात मान ली और अब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने इस अभ्यास को शुरू किया, लेकिन इस बार यह इतना आसान नहीं था। जब उसे अपने बारे में विचार आता तो वह उसमें खिंचा चला जाता और खुद को रोक नहीं पाता। इस अभ्यास के दौरान उसे एहसास हुआ कि खुद के प्रति संभव विकसित करना सबसे कठिन कार्य है। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी, वह डटा रहा। देखते ही देखते कुछ महीने यूं ही बीत गए और जब भी उसे समय मिलता वह अपने विचारों को देखने की कोशिश करता। वह अभ्यास में इतना कुशल हो चुका था कि जब भी उसके मन में कोई विचार आते, चाहे वे खुद को लेकर ही क्यों ना हो, वह उनमें अच्छा या बुरा नहीं जोड़ता। वह केवल शांति से उन विचारों को देखता और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ऐसा करते करते अब वह इतना निपुण हो चुका था कि उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा था। वह भीतर की ओर मुड़ने लगा था और जैसे जैसे उसने इसमें और भी कुशलता हासिल की, उसका मन शांत होने लगा। अब उसका मन किसी भी विचार के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था और जैसे ही उसके मन ने किसी भी विचार के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद किया, उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। मन के शांत होते ही लड़का मन के सारे रहस्य समझ चुका था। वह जान चुका था कि संसार केवल हमारे मन का ही एक प्रतिबिंब है और जो अच्छाई और बुराई इंसान बाहर दिख रही है, वह भी हमारे मन की ही उपज है। क्या यह सब कहानी है? ये सारी कहानियां हमारा मन ही बुनता है और इंसान सुनाता है। इसी अच्छे और बुरे के चलते हम मन की बातों में फंस जाते हैं और हमारा मन इंसान विचारों में बहा ले जाता है, जिससे हम असली शांति और आनंद को देख, जान और महसूस नहीं कर पाते। अब उस लड़के को समझ में आ गया था
कि यह शांति और खुशी हमेशा से उसके पास ही थी। उस सन्यासी महात्मा ने उसे बचपन से ही इस शांति का एहसास करना सिखा दिया था, लेकिन वह खुद ही गलत था। वह चीजों के पीछे भाग रहा था, लोगों की खुशियों के पीछे भाग रहा था, चीजें पाना चाहता था। लड़का जान चुका था कि सुख में रहना ही आंखें खोलकर भी महादेव का ध्यान करना है। अपने मन के प्रति भी संभाव रखना सबसे बड़ी शक्ति है, और यह शक्ति इंसान क्यों नहीं मिलती, इसके लिए इंसान निरंतर अभ्यास करते रहना होता है। अपना अभ्यास पूरा करने के बाद आखिरकार वह लड़का एक बार फिर उस राजा के पास पहुंचा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लड़के की दृष्टि, सोचने और समझने का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पूरी तरह से वर्तमान में आ चुका था। लड़के ने राजा को दरबारियों से बात करते हुए देखा तो राजा के चेहरे को अचानक ही उसे एहसास हुआ कि राजा के चेहरे पर भी वही शांति झलक रही है जो उसे अभ्यास के कारण मिली है, जो हमारे सन्यासी महात्मा के चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी। ठीक वही शांति और वही तेज राजा के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। राजा अपना पूरा राज्यभार संभालते हुए भी पूरी तरह से शांत था। यह देखकर लड़के के मन में विचार आया और वह सोचने लगा कि आज तक मैंने ये सब क्यों नहीं देखा। जैसे ही यह विचार आया, उसे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। उसे एहसास हुआ कि मैं तो पहले अपनी मानसिक दुनिया में खोया रहता था, तो मुझे इन बातों का एहसास कैसे होता। मैं तो हमेशा भविष्य में जीता था, तो मैं वर्तमान में रहने वाली इन चीजों को कैसे समझ पाता। और ठीक उसी वक्त लड़के को उस पत्र में लिखे हुए वो 3 शब्द भी याद आए जो उसे बहुत परेशान कर रहे थे। केवल दिशा दिखाओ। उन तीनों शब्दों का अर्थ क्या था, अब उस लड़के को अच्छी तरह समझ में आ चुका था। लड़के ने उस आत्मज्ञानी राजा को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर वह वापस अपने आश्रम लौट गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, यह कहानी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला यह कि इंसान को अपने भीतर झांकना जरूरी है। बाहर के ये जो भटकाव हैं, इससे हमारा मन थकता है, सुस्त होकर इंसान नींद भी आ जाती है, लेकिन इससे इंसान का मन कभी शांत नहीं हो पाता। इंसान का मन को कभी चैन नहीं मिलता, जिस कारण इंसान के चेहरे पर हमेशा तनाव, चिंता और परेशानी झलकती रहती है। और इसी कारण अधिकांश लोग हमेशा परेशान रहते हैं, तकलीफों से घिरे रहते हैं, क्योंकि वह समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाता। और इसका कारण है कि इंसान का मन शांत नहीं होता। जब भी इंसान का मन शांत नहीं होता तो वह किसी एक समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब तक इंसान एक समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, तब तक इंसान किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए इंसान को यह समझना आवश्यक है कि मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए यह भी समझने की आवश्यकता है कि सारा ज्ञान, सारी शक्ति, असीम आनंद, सब कुछ इंसान के भीतर पहले से मौजूद है। इसलिए सबसे पहले इंसान अपने अंदर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर के आनंद को नहीं देखेंगे और महसूस नहीं करेंगे, तब तक इस बाहरी दुनिया में कभी भी वह असीम आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा, न ही उसे कभी महसूस कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इस बाहरी दुनिया में जो भी कहानी है, वह सारी कहानियां इंसान के भीतर ही पहले से मौजूद हैं, क्योंकि वह सारी कहानियां इंसान के मन में ही दिखा रहा है, इंसान का मन ही सुना रहा है। लेकिन अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि इंसान अपने भीतर की ओर कैसे मुड़े।
इसके लिए इंसान को संभव मन की आवश्यकता है। इंसान अपने मन की कमियों को, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, जैसे भी विचार हों, बस उन्हें देखते रहना है। ऐसा करने से इंसान मन के भीतर की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, क्योंकि जब इंसान अच्छे या बुरे का निर्णय नहीं कर पाते, जब इंसान कोई जजमेंट नहीं कर पाते, तब किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, और जहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होती वहां मन नहीं होता। अर्थात इंसान के मन के सभी विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, और मन में उठने वाली वो लहरें देखते ही देखते पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। जब मन के समुद्र की वो लहरें शांत हो जाती हैं तो पानी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है। जितना इंसान अपने भीतर यह संभव उत्पन्न होता जाएगा, उतना ही इंसान का मन इस चंगुल से निकलते जाएंगे और फिर उतना ही भीतर से स्थिर होते जाएंगे। जितना स्थिर होंगे, इंसान उतनी ही स्पष्टता भी मिलेगी। किसी भी कार्य को करने के लिए इंसान उतनी ऊर्जा भी मिलेगी, और यदि हम उस समय पर किसी भी समस्या के समाधान के बारे में सोचें तो वह भी इंसान आसानी से खोज सकते हैं। इसके लिए इंसान को दूसरी बात भी याद रखनी चाहिए, और वह यह है कि केवल दिशा बदलने की आवश्यकता है। अर्थात जब भी इंसान के जीवन में कोई परेशानी आती है, तब आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि उस वक्त इंसान का मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। उसी वक्त इंसान का मन समुद्र की लहरें उफान पर होती हैं, और उस वक्त इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि मन के समुद्र का वह पानी पूरी तरह से अशांत है, और जब तक वो स्थिर नहीं होगा तब तक इंसान स्पष्टता कहाँ से मिलेगी, और जब तक स्पष्टता ही नहीं होगी, अर्थात यही नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, तब तक भला अपनी समस्या का कैसे ढूंढ सकते हैं। अक्सर परेशानी के वक्त मन में यह विचार जरूर उठता है कि आखिर मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं, मुझे किसी भी समस्या का समाधान क्यों नहीं मिल रहा, मेरा मस्तिष्क काम क्यों नहीं कर रहा। जब इन सब के बारे में सोचेंगे, तब आपको यह भी समझ में आएगा कि पिछले कुछ समय से आप कुछ गलत चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, जिस कारण मन की शक्ति क्षीण होने लगी है, मन बेचैन होने लगा है। और जब मन के पास उतनी शक्ति ही नहीं होगी, जब मन स्थिर ही नहीं होगा, जब मन स्पष्ट ही नहीं होगा, तो वह किसी प्रकार का समाधान कैसे दे सकता है। इसी कारणवश मन और बुद्धि किसी भी समस्या का समाधान खोजने में असमर्थ हो जाते हैं, और इंसान को यह भी लगता है कि मन काम नहीं कर रहा, हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। इसलिए किसी भी ऐसी अवस्था में इंसान का मन इंसान की ओर से चले, अर्थात आपका साथ दे, तो आपको सबसे पहले अपना ध्यान शांत और सात्विक चीजों पर लाना होगा, और ध्यान को केंद्रित करना होगा, और उसे एक सही दिशा देनी होगी। जब इंसान ऐसा करेंगे तो इंसान देख पाएंगे कि धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। उस शांति को महसूस कर पाएंगे, जिससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, और कोई भी नया कार्य करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे। आपका मन उस कार्य को करने के लिए आपको संपूर्ण ऊर्जा प्रदान करेगा, और बिना ध्यान के तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखें, अपने मन के विचारों पर ध्यान दें, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाना सीखें, और इसका निरंतर अभ्यास ही आपको इसमें निपुण बना सकता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल 10 दिन प्रयास करके सोचते हैं कि उन्हें ध्यान से कुछ नहीं मिलता, तो यह सही नहीं है। ध्यान से इंसान को कुछ नहीं मिलता, बस हमारे सोचने समझने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति,
विचारों को सही दिशा देने की शक्ति, मन पर नियंत्रण साधने की शक्ति, इन सब में सुधार होता है और ऐसे ही कई फायदे हैं। जब आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप में विकसित होने लगती हैं। हालांकि ये चीजें इंसान को नजर नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब इंसान इन्हें महसूस करते हैं और अभ्यास करते हैं तो ये सारी चीजें इंसान को धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि यदि इंसान ने 1 महीने लगातार ध्यान किया और उसके बाद इंसान के अंदर ये सारी क्षमताएं आ जाएंगी। ऐसा होना संभव भी है और नहीं भी, क्योंकि यह इंसान के ध्यान शक्ति पर निर्भर करता है कि इंसान ने ध्यान किस प्रकार लगाया है, इंसान का ध्यान कितना गहरा हुआ है। क्योंकि शुरुआत में इंसान कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब शुरुआत में इंसान ध्यान करने बैठते हैं तो अधिकांश समय तक, लंबे समय तक बैठ नहीं पाते और ऐसी अवस्था में इंसान का मन भी स्थिर नहीं रहता। इंसान के मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, लेकिन यदि उन विचारों को शांत करना चाहते हैं, उन्हें स्थिर करना चाहते हैं, तो इंसान को ध्यान में निपुणता हासिल करनी होगी। तभी मानव अपने मन को केंद्रित कर पाएंगे, उसे एक सही दिशा दे पाएंगे। और जब तक मानव उसे सही दिशा नहीं देंगे, तब तक उस इंसान का मन यूं ही भटकाता रहेगा और मानव अपने जीवन में कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। छोटा से छोटा लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से ही आपके भीतर वह शक्ति और क्षमताएं उत्पन्न होंगी और मानव अपने जीवन में चाहे कैसा भी लक्ष्य क्यों ना हो, उसे हासिल करने में सक्षम हो पाएंगे। यदि मानव अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो ये विधियां अपनानी ही होंगी। श्रद्धालुओं, भगवान शिव फिर कहते हैं कि सबसे अंधेरी रात अज्ञानता की रात होती है। यह ऐसी रात है जो कभी नहीं गुजरती और इस अंधेरी रात में मानव चाहकर भी कुछ नहीं देख पाते। सामान्य रातों में तो हम उजाले का प्रबंध कर भी लेते हैं, लेकिन अज्ञानता की रात में इंसान उजाला अपना शत्रु नजर आता है और अज्ञान इंसान को अंधेरे की ओर ले जाता है। इसलिए अंधेरा हमारा मित्र बन जाता है और ज्ञान, जो प्रकाश है, इंसान को उजाले की ओर ले जाता है। यहाँ पर इंसान को सही राह दिखाता है और जीना सिखाता है। लेकिन कलयुग की विडंबना यह है कि मानव में से हर कोई खुद को ज्ञानी और महाज्ञानी समझने लगा है और सामने वाले को मूर्ख। इसीलिए लोग दूसरों का मजाक उड़ाने और उन्हें परेशान करने से कभी पीछे नहीं हटते, जबकि वे भूल चुके हैं कि इस दुनिया में सभी लोग जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं। सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं। हर किसी के कंधे पर कोई न कोई ऐसी जिम्मेदारी अवश्य है जिसे निभाने में वह अपना पूरा जीवन लगा देता है। और ये सभी जिम्मेदारियां इंसान के बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। क्या मानव किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हो? नहीं ना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके सिर पर जिम्मेदारियां न हो। भले ही किसी को केवल अपना पेट भरने की जिम्मेदारी हो, लेकिन जिम्मेदारियां हमेशा बनी रहती हैं। मानव इसी भ्रम में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। मानव सोचते हैं कि बस इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं तो जीवन शांति और खुशहाली से बिताएंगे। लेकिन मेरा सभी से एक प्रश्न है, क्या इंसान के जीवन में कभी ऐसा समय आया है कि इंसान उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके हैं? इंसान ने अब तक बहुत सी जिम्मेदारियां निभाई होंगी, लेकिन क्या उनसे मुक्त हो चुके हैं? क्या अब भी उन जिम्मेदारियों में नहीं फंसे हुए हैं?
हर कोई कहता रहता है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं और मैं उनके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक बार मैं उन जिम्मेदारियों को निभा लूं, तब मैं इस मार्ग पर जरूर आगे बढ़ूंगा और परम सुख की प्राप्ति करूंगा। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि ये जिम्मेदारियां इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। जिस समय का इंतजार इंसान कर रहे हैं वह मानव के हाथों में ही है और वह मानव के हाथों से फिसलता जा रहा है, लेकिन मानव उसे यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। मेरा सभी से एक सवाल है, क्या इंसान ने इतने दिनों में कभी भी अपने लिए सिर्फ 5 मिनट निकाले हैं? क्या मानव कहीं पर 5 मिनट बैठकर शांति से यह सोच सकते हैं कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है और आगे मेरे जीवन में क्या होगा? मुझे यकीन है कि अधिकांश लोग यह नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि अब भी मानव यही सोचते हैं कि मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, मुझे उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इंसान अक्सर ये सोचते हैं कि उसके बाद मैं इत्मीनान से अपने लिए समय निकालूंगा, लेकिन मैं फिर यही कहता हूं कि यह होना संभव नहीं है। तो चलिए एक बार फिर इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक महान भिक्षु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और समाधान लेकर ही जाते। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उन गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो पाऊंगा? मैं ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं सोचता था कि जब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा लूंगा तब इस मार्ग पर अवश्य आगे बढ़ूंगा, लेकिन आज तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त ही नहीं हो पाया। जिम्मेदारियां मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, लगी रहती हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? इस पर वह बहुत हंसने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति से बोले, बंदे, तुमने अब तक कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाई हैं? बूढ़ा व्यक्ति बोला, हे गुरु, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि बड़ा होना बहुत अच्छा है। एक बार बड़ा हो जाऊं तो पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बड़ा हुआ तो लगा कि व्यापार या कोई अच्छा पद पालूंगा तो जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। फिर मैंने शादी कर ली और सोचा कि एक बार मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, तब मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। देखते देखते काफी समय बीत गया और अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। कुछ कामयाब हो गए हैं और कुछ नालायक रह गए। फिर लगा कि उनकी शादी करवा देनी चाहिए। एक बार उनके सिर पर जिम्मेदारी आ जाएगी तो वे खुद ही सुधर जाएंगे। यही सोचकर मैंने उनकी शादी भी करवा दी। फिर मन में यह लालसा उठी कि कम से कम अपने पोते पोतियों का मुंह तो देख लूं, एक बार उनसे मिल लूं, उन्हें गले लगा लूं तो मेरा जीवन पूरा हो जाएगा, मैं संपन्न हो जाऊंगा। देखते देखते समय बीतता गया और आखिरकार मैंने अपने पोते पोतियों का मुंह भी देख लिया। लेकिन उन्हें देखकर मेरे मन में एक और लालच जाग उठा। मुझे लगने लगा कि उनकी अच्छी शिक्षा भी मेरी ही जिम्मेदारी है। कम से कम उन्हें बड़ा होते हुए तो देख लूं, और आज वे सभी बड़े हो चुके हैं। अब लगता है कि वे सब कामयाब हो जाएं तो मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही काफी समय बीत चुका है और अभी 3 दिन पहले ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब मेरे मन में यह ख्याल आया कि एक दिन मैं भी इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन अब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? क्या आप मुझे कोई राह दिखा सकते हैं?
इस पर वह बहुत मुस्कुराने लगे और बूढ़े व्यक्ति से बोले, बंधे, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वे सब बूढ़े व्यक्ति को एक नदी किनारे ले गए और वहां जाकर उन्होंने उस व्यक्ति को एक किनारे पर बैठा दिया और खुद भी बगल में बैठ गए। फिर वे उस व्यक्ति से बोले, बंदे, देखो, मैं इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता हूं और तुम बस देखते रहो कि मैं कैसे उस दूसरे किनारे तक पहुंचता हूं। इतना कहकर वे चुपचाप उस नदी के किनारे पर बैठे रहे। देखते देखते दोपहर का समय हो गया, लेकिन अब तक वह गुरु वहीं बैठे थे। इसी प्रकार देखते देखते दोपहर भी ढल चुकी थी और संध्या का वक्त हो चुका था, लेकिन वह गुरु नदी के उसी किनारे पर बैठे ही थे। यह देखते देखते उस बूढ़े व्यक्ति का सब्र भी टूट चुका था। आखिरकार उस बूढ़े व्यक्ति ने उन भिक्षु से पूछा, हे गुरुवर, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में वे भिक्षु बोले, बंदे, मैं नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे तक जाने की तैयारी कर रहा हूं। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो उठा और उन भिक्षु से कहने लगा, देखते देखते सुबह से शाम हो गई है, लेकिन आप अभी भी वहीं के वहीं हैं। इस तरह आप इस नदी को कैसे पार कर सकते हैं? आप इस नदी के दूसरे किनारे पर कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन इस तरह मुझे तंग मत कीजिए। इस आरोप और भिक्षु बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, सब्र रखो, बस एक बार इस नदी का सारा पानी बह जाए, तब मैं इस नदी को पार कर लूंगा। इस नदी के दूसरे किनारे पर आरोप में अवश्य ही पहुंचाऊंगा। इस पर बूढ़े व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया और वह कहता है, हे गुरुवर, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? इस नदी का पानी कैसे खत्म हो सकता है? यह तो लगातार बहती रहती है। क्या आप इसके लिए जीवन भर यहीं बैठे रहेंगे? ऐसे तो आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह नदी इसी तरह बहती रहेगी। इसका पानी कभी खत्म नहीं होने वाला। बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनकर वह बद भिक्षु मुस्कुराने लगे और बोले, बंधे, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस नदी का पानी जिम्मेदारियों की तरह है, जो एक पूरी होती है तो दूसरी आती है, और इसी तरह दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आती है, और ये जिम्मेदारियां लगातार इस नदी की तरह बहती रहती हैं। हमारी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, जैसे एक के बाद 11 और फिर 1, इसी तरह ये नदी का पानी लगातार बहता रहता है। अगर तुम इन जिम्मेदारियों के खत्म होने का इंतजार करोगे तो तुम नदी के एक किनारे पर ही बैठे रह जाओगे और वहीं तुम्हारा पूरा जीवन बीत जाएगा। यही विडंबना है। हर इंसान यही करता है। वह नदी के एक किनारे पर बैठकर पानी के खर करता रहता है और देखते ही देखते खुद ही खत्म हो जाता है। तुमने भी अब तक यही किया है। अगर तुम्हें नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचना है, यानी ज्ञान रूपी नदी के दूसरे किनारे पर जाना है, तो तुम्हें किसी भी तरह इस जिम्मेदारी रूपी नदी को पार करना ही होगा। जिम्मेदारियों का रूप जरूर बदलता है, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं बदलती। जैसे एक सामान्य इंसान के जीवन में तरह तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, वैसे ही एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं कि वह अपने ज्ञान से इस संसार को परिचित कराए, ताकि दूसरे लोग उस मार्ग पर चल सकें, सही राह पा सकें और अपने अंधकार से बाहर आ सकें। लेकिन हम सामान्य इंसान जो इस किनारे पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियों के खत्म होने का इंतजार करते रहते हैं, वे कभी उस दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाते। जबकि एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति जो नदी के दूसरे किनारे पर है, वह अपनी जिम्मेदारियां स्वतंत्र होकर निभाते हैं
और किसी जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबे नहीं होते। वे स्वतंत्र रूप से अपना कर्म करते रहते हैं। आगे वह बहुत भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं कि हम मनुष्य कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक हमारा यह जीवन है तब तक इंसान कर्म तो करना ही होगा। तब तक हमारे सिर पर जिम्मेदारियां तो होंगी ही। भले ही वह अपना रूप बदल लें, लेकिन जिम्मेदारियां तो अवश्य ही रहेंगी। इसलिए तुम अपने जीवन काल में इनसे मुक्त नहीं हो सकते। चाहे स्वयं का पेट भरने की जिम्मेदारी क्यों ना हो, किंतु तुम्हें उसे निभाना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए यदि तुम नदी में तैरकर उसे पार करना चाहो तो तुम कर सकते हो, या तुम चाहो तो उस नदी को नाव में बैठकर पार कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो उस नदी पर पुल बनाकर भी उसे पार कर सकते हो। यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो जिम्मेदारियों के बीच से रास्ता बनाकर ही तुम्हें आगे जाना होगा। किंतु यदि तुम केवल जिम्मेदारियों के खत्म होने का इंतजार करते रहोगे तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और लोग कहेंगे कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। और साथ ही यदि तुम्हें कुछ पाना है, अर्थात यदि तुम्हें ज्ञान पाना है, तो तुम्हें इस नदी को पार करना ही होगा। इतना कहकर वह बहुत भिक्षु शांत हो गया और वह बूढ़ा व्यक्ति समझ चुका था कि उसने अब तक क्या गलती की थी। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और उन भिक्षुओं से कहा, हे गुरु, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ चुका हूं। आप सही कहते हैं। मैंने अपना सारा जीवन केवल नदी के इस किनारे पर ही बिता दिया, किंतु मैं आपको वचन देता हूं, जो मेरा बचा हुआ जीवन है मैं इसे नदी पार करने में लगाऊंगा। मैं ज्ञान रूपी दूसरे किनारे पर जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और मैं वहां तक पहुंचकर ही रहूंगा। श्रद्धालुओं, फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। अपनी जिम्मेदारियों के तले कुछ इस प्रकार दब गए हैं कि इंसान अपने लिए समय तक नहीं निकाल पाते। लेकिन इंसान को यह सोचना चाहिए और एक पल के लिए यह विचार करना चाहिए, यदि मानव अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो मानव कभी यह नहीं सोच पाएंगे कि जीवन कहाँ जा रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है। और अगर मानव सोचने और विचारने में सक्षम नहीं होंगे तो मानव भी उस नदी की तरह केवल एक दिशा में बहते चले जाएंगे। इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे कि अपने जीवन में क्या हासिल किया और क्या खोया। लेकिन अगर मानव किसी भी मोड़ पर एक पल के लिए ठहर कर सोचें कि अब तक क्या पाया और क्या खोया है और आगे आपको क्या पाना है, तो निश्चित रूप से जीवन को सही दिशा दे पाएंगे। अन्यथा इंसान का जीवन भी नदी के एक किनारे पर ही रह जाएगा और इंसान वहां से लोगों को आते जाते देखते रहेंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सभी से कहता हूं कि दिन में एक बार केवल 5 मिनट के लिए ही सही अपने लिए समय जरूर निकालें और अपने आप से सवाल करें कि आप क्या चाहते हैं और आप अपने जीवन को किस प्रकार बनाना चाहते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।